मिफ्ता साहब, अब तो आप एग्री कर जाए, मैं और भट्टी साहब भी यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो है उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है हमें कि पीटीआई भाग भाग के उनके पास आ रही है। अगरचे उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की मेमोरी लॉस था सबका। 2024 से आप शुरू कर रहे थे मेमोरी, 2018 को भूल कर, फरामोश कर और वो आपके साथ जो पीटीआई के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने जो 3.5 पौने 4 साल जुल्म किया मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, उसमें भी कोई तस्करा खैर नहीं हो रहा था। इस तरह की बातों से मिफ्ता भाई बात आगे नहीं चलेगी। पहले सबको अपने गुनाहों का इयादा करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। आप खुद इमरान खान की कैद में रहे, आप भूल चुके होंगे, लेकिन हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन वी विल इवेल्युएट, हम कहेंगे नाजायज़ कैद थी आपकी, नाजायज़ कैद थी बाकी लोगों की। तो ये सर मामला इस तरह ही चलेगा, वन साइड काम नहीं चल सकता मिफ्ता भाई। कामरान भाई देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि खान साहब बिल्कुल दूध में नहाए हुए नहीं थे। इन्होंने बिल्कुल जमहूरी रवायतों के ख़िलाफ़ काम किया है अपनी हुकूमत में। जैसे आपने बताया, मुझको तो खैर जेल में बंद किया, शाहिद अब्बासी को किया, एहसन इकबाल को किया और दीगर लोगों को किया, मिराना सना के ऊपर तो चरस रखवा के किया। ये बात सारी ठीक है। अगर हम माजी के सारे गुनाह निकालते रहेंगे, तुमने 9 मई को क्या किया, तुमने 8 फरवरी को क्या किया, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इवेंचुअली जो बात भट्टी साहब ने कही है वो ये कही कि आखिर में निगोसिएशन ही होने हैं। तो इन्होंने जो अपने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, इसमें ये भी बता दिया कि या खान साहब एक कदम पीछे आ जाएं या ये 1 पेज कम हो जाए। बेसिकली यही बात है ना कि ये क्रक्स है। और ये बात भी इनकी ठीक है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, ना अवाम का कोई दबाव आता है। अब खान साहब जब इस किस्म के बयानात जारी करते हैं अपनी जेल से, तो ये 1 पेज को और मजबूत कर देते हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई जगह नहीं छोड़ते मुस्लिम लीग के पास और मुक्तदा के पास कि एक दूसरे से अलग हो सकें। अगर खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब पीछे हटने से मुराद ये कि इस किस्म की बयानबाजी नहीं करते और दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी अगर आसानी हो जाती है, तो उसके बाद ये कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनैलिटी नहीं है। सर मेरी गुजारिश, ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है। आज हम 4 साल से वही गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है। 4 साल से इमरान खान का क्या होगा, फ़ौज का क्या होगा, शहबाज शरीफ का क्या होगा, ये कितनी सीटें जीत रहा है, वो कितना जीत रहा है, यही बात कर रहे हैं ना 4 साल से। ठीक है, इस दरमियान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में बीमारियां फैल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दुनिया से हम पीछे चल रहे हैं, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, लॉन्जेविटी हो, हर चीज़ पे। अब जब आपका मुल्क के हालात इतने अबतर हों, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा हो, दुनिया में पीछे चल रहा हो, तो आपको अपने मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। हमको जिस तरह हम हुक्मरानी चला रहे हैं, ये हुक्मरानी फ़ेल हो गई है। अगर आप कहें तो मैं इस तरह कह देता हूँ कि आइन का जो बेसिक ढांचा था वो भी हमारे सही नहीं चल रहा। तो हमको कुछ ना कुछ बेहतरी करनी होगी और उस बेहतरी के लिए सारे पॉलिटिकल एक्टर्स को कभी ना कभी बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि सलमान राजा और शहबाज शरीफ साहब, मेरे दोनों साथ में जानता हूँ दोनों को, सलमान साहब मेरे दोस्त हैं, शहबाज साहब बहुत सोचो, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये नहीं कर सकते। बात तो प्रिंसिपल से ही करनी है, लेकिन कभी ना कभी बात को आगे बढ़ानी होगी। जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे, ये मुल्क का, कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको अना का मसला बना के बैठेंगे कि इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं माननी, नहीं सर, इतनी सी गुजारिश सुन लीजिए। और ये जो बात है ना, ये तो मैं मेरे पीटीआई के दोस्तों को हम कह चुके हैं, जब हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज्वाइन करने का सोच रहे थे हमारी पार्टी, फिर नहीं किया हमने, तो उस पर भी हमने ये बात की थी कि थोड़ी सी ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि सियासी कैदी इस हुकूमत में नहीं हुए। सियासी कैदी की पाकिस्तान में एक तारीख़ है और इस तारीख़ में इमरान खान साहब ने भी अपना हिस्सा डाला था। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आज जो है, ये मुस्लिम लीग वालों को अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी ज़्यादतियां कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन इनको ये पता चलेगा। पाकिस्तान में वक्त यकसर नहीं रहता है। इमरान खान साहब के लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या होने लगा, इनको भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। इनको तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि खान साहब तो पहले दफा आए थे पावर में। लेकिन आपका पॉइंट आ गया सर, मुझे ज़रा तेज़ चल रहा है आज मिफ्ता साहब, वक्त की ज़रा आज किल्लत है। तो ये एक ब्रेक के बाद आमिर रियाज राना साहब फरमाएंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान अगर पीछे जा रहा है या फंसा हुआ है, तो उन इमरान खान के बाहर आने से पाकिस्तान जो है वो इस हिजानी कैफियत से, इस तज़ब्बुब की कैफियत से, इस एक स्टैगनेंट पोजीशन से बाहर निकल आएगा। वो इमरान खान जिसके मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट तो खैर आप बताइए, अब जानते हैं क्या सोचती है हुकूमत के वजीर जो है वो कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ख्वाजा आसिफ साहब का या दूसरे लोग भी जो हैं, क्या वाकई हुकूमत भी ऐसा सोचती है
यह हुकूमत उससे रिवर्स सोचती है कि इमरान खान का बाहर आना जो है वो इस मुल्क के लिए तबाही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सोचता हूँ, एक तो मेरे भी आ जाती है बात, हुकूमत क्या सोचती है। एक ब्रेक लेंगे जी। आमिर लियाज साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन नहीं है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर को जेल में बंद रख कर पाकिस्तान पीछे जा रहा है, क्योंकि हुक्मरानी भी फेल हो चुकी है, पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है, उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसलिए वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मिफ्ता साहब बता रहे हैं। अच्छा, मैं एक और नुक्ता नज़र पेश करता हूँ। उनकी पॉपुलैरिटी और ये सारे जो भी कलाबे मिलाए गए, उनको बड़ी आस उम्मीद के साथ 2018 में इक़्तिदार पे इंस्टॉल किया गया था और उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में ये सारे SOEs या चला दूंगा या बेच दूंगा। और पौने 4 साल में जब उनकी अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने कौन से 2 मिनट है सर आप सबके पास, बाबा टाइम की बुनियाद पे हाँ कि शहबाज शरीफ साहब वो डिलीवर नहीं कर सके। 18 साल में पहली निजकारी हुई, आप रोते पीटते रहे हैं, जो मर्जी करें कि जी ये कर दिया वो कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब माहिर इक़्तिसादियात ओरिजिनली हैं ना, चीज़ों को समझते हैं। क्यों कह रहे हैं कि ये तो अपने बतौर वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि मुफ्त में भी कोई साथ ले जाए तो हम एक के बजाय दूसरी कोई चीज़ साथ दे दो, क्योंकि ख़जाने के ऊपर बोझ था। आप किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते किसी चीज़ को भी। ये सोचना होगा कि इस एम्बिट में पाकिस्तान के अंदर रह के जो बात करेगा उसकी गुंजाइश है इस मुल्क में और हर वक्त है। इमरान खान खुद को अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। वो जो मर्जी आप रास्ता बना लें, उनके लिए फिर रास्ता नहीं बनता। सर पॉइंट आ गया। उनको पीछे भी हटना होगा और उन्हें रियासत की रिट माननी पीछे भी हटना होगा। इसके बगैर ये जो अभी भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब ने जो फिक्रा कहा ना, ये रजीम हम कहते हैं तालिबान को, इन्होंने ये समझाया कि जो 1 पेज है ये पाकिस्तान में रजीम है। मुझे बड़ा अफसोस लगा इस बात का। चले भट्टी साहब, आपको रजीम नहीं कहना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और इनके 1 पेज वाले उसको। और दूसरा, क्या इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान से नीचे समझेगा, जिस तरह के शहबाज साहब या नवाज साहब या जरदारी साहब अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा, इमरान खान भी समझेगा बकौल आमिर साहब के? अभी आमिर भाई ने कहा कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें और रूट साहब वही रखें। आज PIA सबसे पीछे। ये गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि PIA को हम ठीक करेंगे, आपके साथ कामरान साहब बेचेंगे नहीं, होटल्स बेचेंगे, खसारा ख़त्म करेंगे, नए जहाज़ खरीदेंगे और PIA को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मेरे सामने है, हम PIA और स्टील मिल्स को बेचेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आकर क्राइसिस से निकालेंगे। खेत मिट्टी इन्होंने 35 साल में डिलीवर किया है, खंडर बना दिया इस मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हर चौथे दिन हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि हम डिफ़ाल्ट से वापस आ गए, डिफ़ाल्ट। और डिफ़ाल्ट से वापस आकर जाते कहाँ हो, फिर डिफ़ाल्ट पर, फिर दिवालियापन पर, फिर तो आपके अपने कारोबार तो सोना उगल रहे हैं। ये हुकूमती कारोबार जो हैं ये क्यों खसारे में हैं? तबाह बर्बाद करके मुल्क को अब आप 135 अरब में बेचकर तो आप शादियाने बजा रहे हो। कुछ खौफे खुदा इमरान खान आएगा मुल्क से नीचे या मुल्क के ऊपर ही रहेगा, जो आमिर साहब मुतालबा कर रहे हैं? जी वो उनकी राय है, मुझे एहतराम है। कोई भी मुल्क से ऊपर नहीं है, मुल्क है सबसे बड़ा है और मुल्क के लिए सबको बैठना पड़ेगा। पॉइंट आ गया जी। लड़ लें जितना और लड़ना है, वक्त की किल्लत। मिफ्ता इस्माइल साहब, पहले जितना नुकसान हो गया, इस्माइल साहब, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है कि इमरान खान की ज़हनी तो कौन ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आमिर साहब सवाल उठा रहे हैं? सर, ना पाकिस्तान से ऊपर कोई शख्सियत है, ना पाकिस्तान से ऊपर किसी का सियासी मफाद है, और हमको अपने सारे सियासी मफादात से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। हम ये बहुत कह सकते हैं कि हम बड़े मुहिब वतन हैं और पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान सबसे ऊपर, लेकिन कहाँ छोड़ा है हमने कायद आज़म के पाकिस्तान को। आज उनकी सालगिरह तो मना रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान कायद आज़म के सामने पूरी कौम शर्मिंदा नहीं है? तो क्या इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम को एक प्राउड कौम बनाने के लिए, क्या हम स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हम इस्लाहत के लिए तैयार नहीं हैं? ये बातें इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की नहीं हैं, इनको छोड़ दें आप। ये बातें इस 25 करोड़ आवाम की हैं जो कि गुर्बत में रह रहे हैं, 40 करोड़ % लोग जो हैं जिनको 2 रोटी खाने को नहीं मिल रही।
ये शहबाज साहब, खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, मैं, आप, हम सबको तो खाना मिल जाता है। हमने 40% लोगों को खाना नहीं दिया है। खुदारा हमको अपने मॉल के तरीक़ेकार तो इमरान खान के जेल से बाहर आने से किस तरह सर इकोनॉमी वगैरह ये मामला स्टेबलाइज हो जाएंगे? थोड़ा ये भी मिफ्ताह साहब बता दें क्विकली। और सर मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूँ कि मुल्क के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मुल्क की गवर्नेंस को चेंज करना है, और अगर इसके अंदर इमरान खान से बात करने से कोई थोड़ी सी फायदा हो जाता है तो कर लें, नहीं होता तो ना करें। पॉइंट हो गया, मतलब अगेन फर्द वाहिद पे मुल्क तो नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, फर्द वाहिद से तो मुल्क नहीं चलेगा, तो बात करने में क्या हर्ज है यार? कर लें इमरान से बात, 25 करोड़ अवाम का मामला है। नहीं, बात इमरान खान से 5 दफ़ा शहबाज शरीफ ने ओपनली उनकी पार्टी से बात करने की कही। वो जवाबन वो जो आजकल वहाँ बैठे हुए हैं हरीपुर में, उन्होंने क्या कहा था? चोर हैं, डकैत हैं। अब जा रहे हैं चोर डकैत से मिलने के लिए सारे मिल के। यही तो वो इमरान खान ने ट्रांसफॉर्म किया अपनी पार्टी को कि पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ मैं हूँ, यही मेरी बात है।